सर्वेभ्यो नमः। मैं डॉक्टर प्रफुल्ल सर। आप कैसे हैं? मुझे आशा और विश्वास है कि आप अच्छे होंगे। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग रस पर चर्चा करते हैं। रस ऐसा टॉपिक है जो आपको हर जगह मिलेगा। आपके हाई स्कूल, इंटरमीडिएट परीक्षा हो या टीजीटी हो, पीजीटी हो, टेट, सीटेट इत्यादि परीक्षाओं में रस से क्वेश्चन आपको जरूर पूछे जाते हैं। तो रस से एक क्वेश्चन आपको अवश्य मिलता है। तो हमने सोचा कि आपको रस पर कुछ चर्चा करते हैं। तो आज हम लोग जानते हैं रस पर। रस क्या होता है? पहले नंबर तो रस जो है, रस को लिखने वाले कौन है? रस कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो रस को प्रारंभ करने वाले जो आचार्य हैं उनका नाम है भरत मुनि। जैसे रस एक संप्रदाय है, रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? ठीक, रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो रस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य भरत मुनि है। कौन है? आचार्य भरत मुनि। ठीक, तो रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हो गए? आचार्य भरत मुनि थे। इनका जो समय था, इनका समय था द्वितीय शताब्दी। कौन सा था? द्वितीय शताब्दी। ये द्वितीय शताब्दी के कब थे? समय क्या इनका समय था? समय ये है इनका। इनका समय क्या था? द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व था। ठीक, इन्होंने एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है नाट्य शास्त्र। क्या है इनका? एक ग्रंथ है इनकी, क्या नाम है इसका? नाट्य शास्त्र। ठीक, ये भरत मुनि की रचना है। क्या? नाट्य शास्त्र के रचयिता। ठीक, पूछा जाता है, बहुत जगह क्वेश्चन पूछा जाता है, नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? तो आपके कौन हो गए? आचार्य भरत मुनि नाट्य शास्त्र के रचयिता माने जाते हैं। इन्होंने इस नाट्य शास्त्र में रसों की संख्या 8 बताई है। कितनी बताई है? तो अगर पूछा जाता है भरत मुनि ने रसों की संख्या कुल कितनी मानी है, तो नाट्य शास्त्र के अनुसार भरत मुनि ने कुल रसों की संख्या 8 मानी थी। श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानकाः, बीभत्स, अद्भुत, संज्ञष्टौ नाट्ये रसाः स्मिताः। इन्होंने रस की 8 रसों पर चर्चा की है। कौन? श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, बीभत्स और अद्भुत। ये 8 रसों पर चर्चा किए हैं नाट्यशास्त्र में आचार्य भरत मुनि। ठीक, और आचार्य भरत मुनि जो थे, इन्होंने काव्य की जो आत्मा है उसको कौन क्या माना है? रस। उन्होंने बोला कि रस ही काव्य की आत्मा होता है, क्योंकि अगर किसी काव्य में रस नहीं रहेगा तो आपको पढ़ने में आनंद नहीं मिलेगा। ठीक, इसलिए इन्होंने क्या माना कि काव्य की आत्मा क्या होती है? रस। इन्होंने क्या कहा कि काव्य की आत्मा क्या है? काव्य की आत्मा इन्होंने रस को माना है। किसको? रस। आप भी इन सब बातों को अच्छे से नोट कर लीजिए, एक नोट्स बना लीजिए, जिससे आपको बाद में रिवीजन करने में आसानी होगी। ठीक, इन्होंने रस को माना है। क्या? काव्य की आत्मा। ठीक, आइए पहले मैं इसको आपको हिंदी में इसकी परिभाषा बता देता हूँ कि रस की परिभाषा क्या है या रस किसे कहते हैं। तो रस की परिभाषा या रस किसे कहते हैं, पहले चलिए हम लोग इसको परिभाषा लिखते हैं। रस की परिभाषा कब?
ठीक है, क्या है काव्य? काव्य जानते ही हैं, इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? कविता, कहानी, उपन्यास। तो काव्य के अंतर्गत क्या क्या आता है? कविता, कहानी, उपन्यास, रेखाचित्र इत्यादि बहुत चीजें आती है। ठीक, तो कितने काव्य अर्थात कविता, कहानी, उपन्यास आदि को पढ़ने, तो कविता, कहानी, उपन्यास आदि को पढ़ने अथवा नाटक आदि को देखने, नाटक आदि को देखने से पाठक, देखो पाठक, पाठक मतलब वही दर्शक जो देखता है, जो पढ़ता है, पाठक के हृदय में, क्या होगा? पाठक के हृदय में जो अलौकिक आनंद, अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है, अनुभूति होती है, उसे क्या कहते हैं? रस कहते हैं, उसे रस कहते हैं। तो रस की परिभाषा आप लोग समझ गए। काव्य या कह सकते हैं कविता, कहानी, उपन्यास आदि को पढ़ने अथवा नाटक आदि को देखने से पाठक के हृदय में जो अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। ठीक, ये आपकी हिंदी में मैंने आपकी परिभाषा बता दिया। ये जो आचार्य भरत मुनि ने, उन्होंने क्या बताया है? इन्होंने संस्कृत में इसकी परिभाषा बताया है भरत मुनि के अनुसार। भरत मुनि के अनुसार इन्होंने क्या बताया है? इन्होंने इसको क्या बताया है? विभाव, फिर अनुभाव, यहाँ पर संधि हो गया, दीर्घ संधि, विभाव फिर अनुभाव, ये है संचारी भाव। विभाव, अनुभव एवं संचारी भाव, विभाव, अनुभव, संचारी भाव संयोगाद, तो द आधा था, इसमें र लगा, संयोगाद्र हो जाएगा। रस लिखना, र और स, संयोग गाद आधा द था, इसमें रस लगा था, और ये सा होगा रस, संयोगाद रस निष्पत्ति। इन्होंने परिभाषा दिया है संस्कृत में, क्या दिया है? विभाव, अनुभाव, संचारी भाव संयोगाद रस निष्पत्ति। इन्होंने कहा कि जो रस की निष्पत्ति है विभाव, अनुभव और संचारी भाव के संयोग से होता है।
ठीक, इन्होंने इस प्रकार से रस की परिभाषा दिया। तो इन्होंने क्या, भरतमुनि ने नाट्यशास्त्र में सिर्फ 8 रसों पर चर्चा किए थे। कितने रस? 8 रस। ठीक लेकिन साहित्य में रस जो होते हैं 9 माने गए हैं। पहले 8 रस कौन कौन से थे देख लीजिए। अच्छा, कुल आपको 9 रसों पर हम चर्चा करते हैं। ठीक, तो संस्कृत में 9 रस कौन कौन से थे देख लीजिए एक बार। श्रृंगार, हास्य, करुण, श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र। क्या गया? श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र। वीर। ठीक, भयानक। श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक और बीभत्स। बीभत्स। ठीक, बीभत्स और अद्भुत। अद्भुत और शांत। ठीक, तो इन्होंने जो आचार्य भरतमुनि ने सिर्फ नाट्यशास्त्र में इन्होंने सिर्फ 8 रस पर चर्चा किए थे। कौन कौन रस थे? श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक और बीभत्स और अद्भुत। इस तरह से इन्होंने 8 रसों पर चर्चा किए थे। लेकिन साहित्य में 9 रस हो जाते हैं, तो ये 9वां रस आपके हैं। ठीक, ये 9वां रस कौन सा है? शांत। शांत को आचार्य मम्मट ने शांत को माना है निर्वेद, इसका स्थायी भाव। और जो आचार्य विश्वनाथ थे उन्होंने शांत का स्थायी भाव जो माना है शम माना है। ठीक, तो 9वां शांतो अपि नवमो रसा। शांतो अपि नवमो रसा, ये आचार्य मम्मट ने 9वां रस क्या बताया है? शांत रस। ठीक, तो आइए कौन कौन से है? श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, बीभत्स और 8वां हो गया आपका अद्भुत और 9वां रस आपके कौन सा हो गया? शांत रस हो गया। ठीक, इस तरह से कुल आपके 9 रस होते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन अवश्य रूप से आता है, इसको अच्छे से आप समझ लीजिए। क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं? ऐसे पूछा जाएगा आपका कि रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो आचार्य भरतमुनि है। या पूछ लिया जाएगा कि रस संप्रदाय के प्रवर्तक ने कौन है या उनकी रचना कौन है? तो आचार्य भरतमुनि ने नाट्यशास्त्र की रचना की है। या नाट्यशास्त्र के रचयिता कौन है? तो आचार्य भरतमुनि है। भरतमुनि का समय क्या है? ये है 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व। नाट्यशास्त्र को तो क्या है कि काव्य की आत्मा को रस किसने माना है? तो भरतमुनि ने काव्य की आत्मा को क्या माना है? रस को काव्य की आत्मा माना है। इसकी परिभाषा पूछ लेता है कि रस की परिभाषा दीजिए। काव्य, काव्य क्या कहता है? कविता, कहानी, उपन्यास आदि को पढ़ने अथवा नाटक इत्यादि को देखने से जो पाठक के हृदय में क्या होता है? आनंद की अनुभूति होती है, अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है, उसे क्या कहते हैं? रस कहते हैं। या इस तरह कुछ लिख सकते हैं कि भरतमुनि के अनुसार रसों की संख्या कुल कितनी है? तो 8 होते हैं। साहित्य में रस कितने होते हैं?
तो साहित्य में रस की संख्या 9 है। और हिंदी में कुल रस कितने होते हैं? कि 11 होते हैं। 2 और हो जाते हैं, कौन कौन से? वात्सल्य हो जाते हैं और एक भक्ति हो जाती है। या ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आचार्य भरत मुनि ने रस की परिभाषा कौन सा दिया है? तो इन्होंने यह परिभाषा दिया है, कौन सा? कि विभाव, या ये पूछ सकते हैं विभाव अनुभाव संचारी भाव संयोगात रस निष्पत्ति। इसको किसने परिभाषित किया है? तो आचार्य भरत मुनि ने। ये कहाँ से है? तो नाट्यशास्त्र से है। नाट्यशास्त्र में कुल रस कितने हैं? तो 8 हैं। तो 8 आपके यहाँ तक अद्भुत तक होगा। 9वां रस कौन सा है आपका? शांत रस है। शांत रस शांतो अपि नवमो रसा, आचार्य मम्मट ने वो 9वां रस माना है। इसका स्थायी भाव इन्होंने निर्वेद माना है। और विश्वनाथ ने इसका स्थायी भाव क्या माना है? सम माना है। इस तरह से यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, कोई परीक्षा हो गई तो आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में 9 रसों पर विस्तृत चर्चा करेंगे, 9 रस के बारे में बताएंगे और 9 रस का स्थायी भाव क्या होता है वो अवश्य रूप से आपको याद करा देंगे। तो आप मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए, बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद। नमो नमः।